साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधियारे में भटक रहा है दूर इसे जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंशंग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे बात को उनकी मान जरा। कहे हरदेव कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, हे परमात्मा हमारे अंग संग विराजमान है। इसको जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में जब सच्चे सतगुरु से मुलाकात होती है तो सतगुरु ब्रह्म ज्ञान को देकर इस परमपिता परमात्मा को दिखा देता है। और फिर हमारे जो भक्ति का मार्ग है वो शुरू होता है। क्योंकि कहते हैं कि बिन जाने प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। सत्संग जी, भक्ति बिना भगवान को जाने हुए जो करता है वो भक्ति निष्काम होती है, भटकाव होती है। मन का मंजिल का पता नहीं होता कि हमें किधर जाना है, किसकी भक्ति करनी है। क्योंकि तमाम देवी देवता जीवन में होते हैं, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी हनुमान, कभी सूर्य, कभी धरती, कभी हवा, कभी अग्नि, कभी पानी। ऐसे हम सभी देवी देवताओं में उलझे हुए अपने मंजिल का पता नहीं पाते हैं। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, अगोचर है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अडोल है, अविनाशी है। गीता में कहा भी गया है कि ये अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से उड़ता नहीं। ऐसा परमात्मा है जिसे हमें देखना जरूरी है। क्योंकि ये देखने के लिए ही परमात्मा ने मानव का जीवन दिया है। सत्संग जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावै परलोक सवारा। सत्संग जी, ये साधन के रूप में जो मानव जीवन मिला है इसी में ये संभव है। अन्यथा और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं किसी में ये शक्ति नहीं है। कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग जी, ये मानव जीवन ही ज्ञान के योग्य है, जानने योग्य है। इसलिए कहते हैं कि ये सुंदर आँखें मिली है, इस परम पिता परमात्मा को जान लो, समझ लो, देख लो। अन्यथा कहते हैं तुलसीदास जी कि अगर जो इस सुंदर आँखों को पाकर, मानव का जीवन पाकर जिसने इस रमे राम का दर्शन नहीं किया तो सत्संग जी उसकी ये आँखें उस मोर के पंख पे बनी आँखों के समान नकली आँखें हैं, जैसे दिखाने के लिए होती हैं। सत्संग जी, तो अपने जीवन को इस परम पिता परमात्मा को देखकर अपने जीवन को धन्य करें और लोक सुखी और परलोक को भी सुहेला करें। ये अवसर बार बार नहीं आता। कहते हैं कि मानव जीवन अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में बड़े ही भाग्यों से ये मिलता है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सत्संग जी की मानव जीवन कुछ क्षण के लिए हो जा, वो भी भारत भूमि पे। सत्संग जी, क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो भारत भूमि है वो भक्ति का स्थान सर्वोत्तम है। सत्संग जी, इसलिए ऐसे देश में, ऐसे काल में, ऐसे जीव में अगर इंसान आकर परमात्मा को नहीं जाना तो सत्संग जी उसके भाग्य समझो सोए हुए हैं। सत्संग जी, तो अपने भाग जगा लो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी, जाग जाओ, ये जागने की बेला है। कहते हैं कि
भक्ति जागने का नाम है, भागने का नहीं। घर परिवार छोड़कर साधु संत वेशधारी बनकर संसार पर बोझ बनकर और परमात्मा भी नहीं मिलेगा, ऐसे जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो हीरा जीवन मिला है, इसको कौड़ी बदले नहीं जाने देना है। सत्संग जी कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, है इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। सत्संग जी पहचानने की बारी है, पहचान लो। और दास को भी शुद्ध बुद्ध देना कि आप जी के शरण में सेवा सत्संग स्मरण करते हुए पूरे परिवार के साथ तोड़ दिख जाए। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद।